क्या पढ़ाएंगे आज? पर्स की इकोलॉजी। क्या इकोलॉजी? देखिए ये भी छोटा सा टॉपिक है, ये भी खत्म कर लेंगे आराम से। आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। समझ में इकोलॉजी? पहले इसे देखिए, पहले समझिएगा बात होगा क्या क्या। पहले नंबर होता है आप लोग जो होता है ना, देखिए एक चीज बताते हैं, आप लोग पूछते नहीं है। अच्छा बताइए, एक इंसान को सबसे पहले क्या चीज सीखना चाहिए? चलिए एक बात पूछ रहे, सबसे पहले क्या चीज सीखना चाहिए? कहीं भी देखिए हम बताते हैं, आप लोग को खराब लगेगा, थोड़ा सा सुनिएगा। हम बात को बोलता है ना भैया, बोलते बहुत खराब लगता है, हम बोलवे करते हैं खराब लगने के लिए। कल हम बताते हैं, पुरानी हरदिया के एक स्टूडेंट है, नाम नहीं बोलना चाहते हैं, नाम बोलेंगे तो और बात बढ़ जाएगा। हमको बुलाया घर, बुलाया नहीं, एक टीचर को बेइज्जती किया, हमारे तो जो पढ़ाते थे, रिकॉर्डिंग भेजा, पैसा सिलसिला में हम उसके घर गए। हम बोला हम क्लास आपका इसलिए छोड़ दिए कि आप हमको बेइज्जती बहुत करते थे। तो हम कल बेइज्जती में क्या किए वो बताइए। तो बोलता था हमारा फोन आता था तो आप हमको पीछे बैठा देते थे। जानते हैं वैसा स्टूडेंट था जो आता था लेट से, जाता था पहले, आता था घर के नाम से फोन आता था, घर के नाम से, लेकिन घर से फोन नहीं आता था। समझ रहे थे क्या बोल रहे हैं? उसको एक क्लास भी पढ़ाता था हमारे क्लास में, और टीचर से पूछा गया कल तो बोलता था कि नहीं नहीं, वो तो 3 ही महीना पढ़ाया, अब बोलता था 8 महीना। उसका पैसा उसा सब देके क्लियर किए कल परसों कल। अब तुमको आना भी नहीं है, तुमसे बात वास्ता रखना भी नहीं है, ठीक है। वैसा स्टूडेंट होता है। आप लोग को ही बताते सबसे पहले क्या चीज सीखना चाहिए। सबसे पहले इंसान में, अगर मम्मी आपकी गाली गलौज सिखाएगी तो आप पहले से गाली गलौज सीखेगी। जैसे बच्चा जन्मता बोल नहीं पाता, बोलता बोलो मम्मी पापा, यह सब सिखाता है ना, आ जाइए ये सब ने। अगर हम पढ़ा रहे हैं 4 चौक 16, क्या बो A4 पढ़ा रहे हैं अंधरा, A4 पढ़ा रहे हैं क्या बो जेबरा, A4 क्या पढ़ा रहे हैं? जेबरा। किसका गलती है? मेरा गलती है। अगर बाल बच्चा सब दिन अगर आपके पास है, ना कि हॉस्टल में है, सब दिन आपके पास है, अगर बाल बच्चा संस्कार गलत है, उसका जिम्मेवार कौन है? माँ बाप या आस पड़ोस? लेकिन तो 100% मानते हैं फैमिली, क्योंकि उसको मम्मी बोले आप सिखाए हैं, बगल वाला नहीं सिखाया है कि बोल बाबू मम्मी। कभी सुने बगल वाला आंटी बोल रहा है मम्मी बोले रे? ना, बोलेगा आंटी बोलो बेटा, ठीक है। जब मौसी रहेगी बोलेगी मौसी बोलो। तो क्या सिखाता है? सारे के सारे तो फैमिली सिखाता होगा, सब अपने जैसा सिखाएगा जैसा रहेगा। जैसे कि आंटी रहेगी तो आंटी ही सिखाएगी, बोले आंटी बोलो आंटी। इसीलिए बच्चा गलत संस्कार देता, बच्चा गलत संस्कार दिखाता है तो उसका गलती नहीं है, उसका पेरेंट्स की गलती है। अगर हम गलत पढ़ा रहे हैं, गलत आप लोग सीख रहे हैं, अब एजुकेशन में अगर इफेक्ट है तो टीचर की गलती है। अगर ये दोनों अपना जगह सही है, अगर बच्चा को कुछ हो नहीं रहा है तो बच्चा गलती है, बच्चा मन से पढ़ा नहीं होगा। समझाया? तो सबसे पहले व्यक्ति क्या सीखना चाहिए? गाली। सबसे पहले गाली गलौज सीखना चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि गरियाना कब है। समझाया? गलिया सब जानता होगा, नहीं जानते कितना गाली नहीं जानता, सब जानता होगा। आप पड़ोसी लड़ा होगा तो फिर देखना एक गाली निकलेगा ओकर मुंह से। समझाया? सबसे पहले गाली गलौज सीखना चाहिए। अब बोलेंगे मास्टर क्या पगला गया, भोरे भोरे पढ़ा रहा है, गाली सीखना चाहिए? नहीं, गरियाना कब है, ठीक है। जैसे कि कभी बोलिए, किसी को प्यार से बोलिए भैया काम कर दीजिए, या भैया हमसे नहीं होगा, इज्जत से बात कीजिए। इज्जत की बात ना समझे, माय बहन कर दीजिए। समझ में आया? समझ जाएगा, उस भाषा समझेगा। जो इज्जत की बात नहीं समझता है ना, वो गाली गलौज की भाषा आराम से समझता है। समझ में आया? लेकिन गरियाना कब है? ये तो गीता भी बोलता है। राम जी आए नदी के पास, बोला हमको लंका जाना है, हमको रास्ता दे दीजिए, हाथ पांव जोड़ा, नदी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बोला हाथ जोड़ पांव जोड़, हम नहीं हटेंगे। लक्ष्मण बोले इनसे मजाक, निकाला तीर, बोला सुखा देंगे नदी को। राम जी बोला नहीं, इस पे पुल बना देंगे। अंतिम में क्या किया? अपना रास्ता बनाए ना। पहले क्या किया था राम जी? हाथ पांव जोड़ा, प्यार से बात किया। दूसरा आदमी क्या किया? ले चढ़ के जाएंगे उस पे। तो इसीलिए आप लोग को भी पहला क्या करना है? अच्छा से इज्जत से बोलना है। नहीं समझे? समझा दीजिए, वो बात समझेगा। आदमी दो ये लैंग्वेज समझता है, एक तो सीधा बात, एक तो पूरा टेढ़ा बात।
तो पहले सीधा सीधी बोलिए। रामायण में क्या हुआ था? यही हुआ था। महाभारत में क्या हुआ? पहले प्यार की बात आया, कृष्णा जी से पहले समझाए कि इन लोगों पांडव को 5 गांव दे दिया जाए। बोला नहीं, कैसे दे देंगे? बोला युद्ध होगा। बोले हो जाएगा। युद्ध में कितना छल कपट हुआ देखा ना। अभिमन्यु क्या हुआ? अभिमन्यु का सब छेक के मार दिया था जी ने। आज के लड़का क्या है? अभिमन्यु है, प्यार के जाल में फंस जा रहा है, निकल नहीं पा रहा, मारा जा रहा है। समझ में आया? और लड़की क्या है जी? शूर्पणखा। समझ में आया? सबको मरवा देगा अकेले से। ठीक है, इसीलिए हम आप लोग को बता रहे हैं क्या हुआ था उसके साथ। अभिमन्यु को सब बेईमानी करके मारा था छल कपट से। कृष्णा जी चाहते तो उसको बचा सकते थे। कृष्णा जी अर्जुन को क्या ले गए? अकेली तरफ ले चल गए। क्या ले चल गए? अकेली तरफ, उससे लड़ने के लिए एकदम युद्ध क्षेत्र के पूरा बाहर। कृष्णा जी जानते थे कि अभिमन्यु मरेगा आज, उसको मरने दिया। अब बेईमानी करके मारा, सब उसको छेक के मारा। अर्जुन आया शाम को, पूछा कैसे मरा? बोला इसको सब मारा मिलके मारा। इसके तकलीफ नहीं था अर्जुन को कि मिलके मारा। उसका डेड बॉडी को लात से मारा गया, उसको धोखे से मारा गया। अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा था, सबके अरमान को तोड़ा था, सबके घमंड को तोड़ा, सबके क्षतिग्रस्त किया था। अभिमन्यु अकेला, उसको धोखे से मारा गया था। ठीक है, तो धोखा से मारा गया। अर्जुन बहुत धर्मात्मा था, वो नर नारायण का अवतार था, आराम से आया। जब भी उसको लड़ा, अरे महाभारत तो अपने से लड़ाया था जी, अपने में सब, कोई दादा लग रहा, कोई चाचा लग रहा, कोई पोता लग रहा, ऐसे था ना। तो अभिमन्यु मर गया, अर्जुन पूरा दम उदास। पहला तो मार दिया था जयद्रथ को। उसके बाद जैसे अभिमन्यु आया इसके पास तो बोलता है ये मेरे अंकल है। तो कृष्णा जी बोलता है ये अंकल है, छोड़ो, तुमरा अभिमन्यु को छेक के मारा था, ये मार दिया उसको अर्जुन 2.5 से। पितामह आया, पितामह तो पहले चल दिए थे। आया अस्थामा, जे लंपन जे भी आया, ए टू जेड के मरवा दिया। किससे? अर्जुन से। अगर नहीं मरता अभिमन्यु, क्या अर्जुन उतना आदमी को हरा पाता? नहीं हरा पाता। काहे ले? जब भी अर्जुन थोड़ा सा नर्वस हो, रहे यार ये अपना अंकल लगते हैं, ये अपने चाचा लगते हैं, ये अपने भाई लगते हैं, ये अपने मौसा का लड़का लगते हैं, अर्जुन मारता उसको? नहीं मारता। जब भी हल्का फुल्का नर्वस हो, देख तोर बेटा के सब मिल के मारा था, ले। अब जेकर बेटा का आप छेक के मार दीजिएगा, वो अंकल के रिश्ता निभाएगा, वो भी तुमको मार देगा। इसीलिए अभिमन्यु को मरना तय था, किसी को न मरना तय था। भीम के गुस्सा नहीं आ रहा था, घटोत्कच को मरवा दिया कृष्णा जी। अब भीम के गुस्सा आने लगा, देख तोर बेटा सब छेक के मार दिया था। कृष्णा जी सिखाया बहुत कुछ, खाली एक चीज गलत सिखा दिए, बाकी सब कुछ सही सिखाया है। आते हैं हम अपना चैप्टर पे, ठीक है, बहुत देरी हम बात कर लिए। इकोलॉजी में आते हैं पहले। वो इकोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। जीव तथा उसके बाहरी परिवेश, क्या भाव? जीव तथा उसके बाहरी परिवेश को क्या बोलते हैं? अध्ययन को इकोलॉजी। जीव तथा उसके बाहरी परिवेश के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? जीव तथा उसके बाहरी परिवेश को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं या इकोलॉजी बोलते हैं। ये वाला क्लियर हो गया आप लोग को? दूसरा है वो पारिस्थितिकी में जैव तथा अजैविक, क्या वो जैविक तथा अजैविक दोनों घटक को रखते हैं। माने वो इकोलॉजी में किसको रखते हैं? जैविक और अजैविक। इकोलॉजी में किसको रखते हैं? वो जैविक और अजैविक दोनों घटकों को रखते हैं। वो इकोलॉजी के जनक क्या है? वो टेकल, टकला न रे, टेकल। इसका जनक क्या है? वो जनक को कहते हैं। जबकि इकोलॉजी का शब्द क्या वो? इकोलॉजी का शब्द क्या दिया था? बताओ, रीटर क्या दिया था? रीटर ने दिया था। कोई दिक्कत? अब वो आते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक बोले हैं, तो आप लोग के मन में भी खटक रहा होगा, कोची कोची बोल दिए हैं। जैविक घटक, इसे बहु उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं, अर्थात इसमें सजीवों को रखा गया। माने बहुत जैविक में क्या रखा गया? बहु उत्पाद, उपभोक्ता और बहु अपघटक तीनों को रखा गया। सीधे सीधे से तात्पर्य बहु सजीव को किसमें रखा गया है? जैसे सजीव,
सजीव आता है ना। जैविक घटक को सारे के सारे सजीव किस में? जैविक में। सारे के सारे सजीव किस में? जैविक में। अब आते हैं वो अजैविक। इसे वो तापमान, वायु, आर्द्रता, नदी, निर्जीव को सीधे सीधे वो पहाड़, नदी, झरना, तालाब, कुर्सी, टेबल, बेंच, सीधा सीधे बोल सकते हैं ठोस रूप से निर्जीव को। अजैविक को किस में रखा गया भाव? अगर आप लोग से बोले बताओ लोकेश, यमुना नदी सजीव है कि निर्जीव है? कैसे निर्जीव? सजीव। देखिए बोलता है यमुना नदी सजीव है। कैसे सजीव है वो ऑक्सीजन ले सकता है? उसका बाल बच्चा हो सकता है? यमुना नदी का यहाँ आ सकता है? अरे वो लड़का था, हमारा दोस्त था, जब 10वां में पढ़ते थे, ठीक है, क्वेश्चन बनाते थे, सर बोलते थे ना क्वेश्चन बना के लाना, हम लोग को नहीं देते थे। हमको तो खास करके नहीं देता था, जानते हैं बहुत बदमाश से चोरी कर लेगा, वो सबको देता था। राइटिंग ठीक था हमारा, लेकिन देता था वह सबको। लिखता था पेज में, आंसर वाला आता था, लिख के एक लेनी है ABCD करके 100 में 100। अब पढ़ने में उतना तेज नहीं था, 100 में 100, 95 में 95, 80 में 80। सर बोला कितना तेज है भाई, एक को मिस नहीं होता है, सारे के सारे 100 10 100। चोरी पकड़ाया एक दिन, पढ़ा रहे थे यही उपभोक्ता सजीव और निर्जीव। जानते हैं क्या पूछा उससे? बताओ शशि, मान लो वहां पे जाके मंदिर के पास है ना, देवी मंडप के पास सूखा नीम के पेड़ है। क्या है? सूखा नीम के पेड़ है। बताइए वो सजीव है कि निर्जीव है? बोला है सर ये सब कॉमन से कोई ऐसे ही बता देंगे, पेड़ है तो सजीव होगा। समझ में आया? उससे क्या चला? उसका विश्लेषण, उसको विशेषताएं पता चला कि व्यक्ति, आप डिग्री कुछ भी कर लीजिए, हेलो माता पिता देखे डिग्री ड्रॉप आउट में समझते हैं, किसी की मम्मी 4था फेल, 5वां फेल या 8वां फेल, लेकिन हम बताते हैं उसके सामने ग्रेजुएशन फेल रहता है, उसके सामने कोई व्यक्ति, हम लाख पढ़ ले, मम्मी ज्यादा नॉलेज हो जाएंगे। सर्दी हो बुखार होगा तो आप क्या खाइएगा? पैरासीटामोल या डोलो 650 mg। लेकिन मम्मी क्या करेगी? हल्दी दूध मिला दिया और गोल चाय पिला दिया, हाथ पाँव में तेल लगा, कपूर के छाती में लगा, ले बुखार गया घरे। हाँ, ड्रॉप आउट नहीं जी, घरे ज्यादा बीमारी भगा देती है, ड्रॉप कर देती है, आउट कर देती है। अरे वो आप लोग है, ठीक है। इसीलिए माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, और उनसे पढ़े लिखे भी ज्यादा कोई नहीं है। आप तो डिग्री लेकर घूम रहे हैं। पता है एक बाल बच्चा कैसे पाला जाता है? तो हम बताते हैं, जो भी लड़की की शादी हो रहा है, जैसे हमारा स्टूडेंट है या हमारा क्लासमेट की बात करते हैं, जितना भी था ना सबके बेटी हुआ। क्या हुआ? बोला हम बधाई भी नहीं दिए, हम बोले लड़का होता तो बधाई देते। तो बोला ऐसा काहे सनुज? कल तुम लोग कितना लड़का को जलील करती थी, या लड़का कितना खराब बोलती थी, तो के कोई खराब बोलेगा तो तुमको पता चलेगा। समझा या? अरे लड़की उस दर्द को कभी नहीं समझेगी जो लड़का पर बीतता है। आप लोग लड़का को तो आवारा बोल देते हैं, हम तो कहते हैं आप लोग अपना बेटा को अच्छा संस्कार दीजिएगा। हम लोग भी तो किसी का बेटा है, लड़का लोग भी तो किसी का बेटा है, डायरेक्ट लोग खराब बोल देते हैं। बोलते हैं जी अपना बाल बच्चा का अच्छा संस्कार दीजिएगा, जाइए और उसको लाइएगा स्वर्ग से, लड़की नहीं लाइएगा धरतीवासी से। हम लोग धरतीवासी के लाइए, समझ में आया? ये लोग स्वर्ग से ला के देगा उसको। बाबू जहिया आपका बेटा भी खराब बोलेगा ना, तहिया आपको खराब लगेगा, तहिया आपको क्लासमेट याद आएगा ना, बाबू क्लासमेट को बेकार खराब बोल रहे थे। समझ में आया? लड़का लोग को तारीफ कीजिए। आज जे लड़का लोग को बोलता है खराब, ओकरे मिलता है कलुआ, चांदी, आधा माथा पर दिख रहा, मोट भैंस, ये तो मोटा ओटा, और ओकरे मिलता आधा उम्र वाला, नहीं बोलता अध भैंस। तो लड़का लोग हंसता है। लड़का लोग डीजे पे काहे नाचता शादी में होता है? देख के ठीक मिलो, ले खुशी के मारे नाच रहा है। समझा? लड़का लोग काहे पीता है शादी में? ठीक हुआ, पी के नाचेंगे, सारा याद बुला देंगे। इसीलिए लड़का खुश नहीं होता। आज हम जाकर सोचे कि लड़का लोग डीजे पर डांस काहे करता, सोच रहे थे ये चलते उस देखिए लड़की की शादी में ज्यादा लड़का डांस करता है, काहे करता होगा? वो खुशी में मिला चांदिल, मिला मोटका, मिला दम करिया। अरे बाबू क्लासमेट के जैसे हम लोग को छुच्छे कर आता होगा लड़की लोग क्लासमेट में, देखे में अच्छा नहीं लगता। अरे बताओ अच्छा लगता तो शादी करती? नहीं काहे दूसरे भैया और तोरा दूसरे से हम गोर हो जाएंगे, ऐसा सिस्टम नहीं था।
वो सबके शादी बहुत एकदम तहे दिल से ठंडक पड़ता है हम लोग के, एकदम स्प्राइट वो ज्यादा ठंडा लगता होगा हम लोग के, समझा या? सही में डीजे पर डांस इसीलिए लोग करता बोले खुशी के मारे नाच लेते हैं। जितना दूसरा है और लड़का लोग बहुत खराब होता है इस सब के मीटर में, बदला ले मीटर में। एक लड़का था नाम था रोहित और लड़की का नाम था अंजलि, ठीक है। वो दोनों आपस में गुटर बुटर करता था, बात विचार करता था। लड़की चिड़ियाल उसका घर में नौता नहीं दी, लड़की चिड़ियाल उसके घर में नौता नहीं दिया। आज ज्यादा दूर वाली बात नहीं, रजौली की बात है, प्लेटफार्म में हम लोग जहां पढ़ने जाते थे, ठीक है। एकदम चिड़ियाल उसको नौता नहीं दिया, सिर्फ घर के बगले में था, नौता नहीं दिया। और नहीं उसका खानदान पूछा, लड़का एकदम देखो वो कितना दिमाग से उसको बदला लिया। शादी हो गया, ससुराल गया लड़का उसका, लड़का जॉब में है अभी, ग्रुप डी में है। ससुराल गया उसका गिफ्ट लेके, शादी के मात्र 8 दिन बाद। पहले यहां से लड़की विदा हो गया, फिर 2-4 दिन के बाद आता है ना, फिर जाता है ना, उसके बाद गया लड़का मिला उसके हस्बैंड से, बोला मैं शादी में नहीं आ पाया, गिफ्ट लाया। क्योंकि शादी में काहे ना पाया, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ। क्योंकि तो फिर तो साले हुआ। तो लड़का क्या बोलता है, जितना तू हमारा साला लगाए ना उतना हम तो साला लगाइए। तू नहीं समझा, बोला चलिए नाश्ता पानी कीजिए। लड़की बोली अरे तुम यहाँ कैसे चला आया, हम तुमको नौता वहां नहीं दिए, यहाँ कैसे? क्योंकि मिलने के लिए चला है। लड़की बोला ठीक है बैठो, आते कुछ खाने पीने के लिए। वो लड़का भड़काता है, क्या कहता है, तू बहुत किस्मत वाला है। कल कैसे भैया, कहना तू बहुत किस्मत वाला है। फिर बोला कैसे, बोला अरे यार तू सच में किस्मत वाला। वो चिड़िया गया, यार बताओ कैसे। वनते बोला तो जो वाइफ है 17 को से बात विचार की, शादी सिर्फ तोरा जोरे की, किस्मत वाला है ना। अब बोल के चला आया। 3 महीना बाद ओकरा खाली मारा पीटी हो रहा। समझ आया, बदला इसको बोलता है। आए तू लोग बदला रोक लेता है, बट उसको ससुराल में जाके स्क्रीनशॉट में खाना, रिकॉर्डिंग बजवाना चौका गुड़ा और गलिया में, समझ जाएगा बदला ले रहा है। समझ आया? लड़की लोग समझ आ गया ना कैसा कैसा आइडिया देते हैं हम, बच के। चलिए हम आते इधर, कहाँ थे, जैविक को किस में रखल गया, खाली सजीव को, क्या बहु सजीव को। एग्जाम्पल में मानव, कुत्ता, बकरी, भेड़, झाड़ा, जितना भी सजीव को रख लिया गया। और बहु अजैविक में बहु नदी पहाड़ ये सब जितना भी है निर्जीव को रख लिया गया। कोई दिक्कत? जैविक अजैविक समझ आ गया? सजीव और निर्जीव को। जीवों के समूह को क्या बोलते हैं बहु? जीवों का समूह क्या बोलते हैं? जीव समूह बोलते हैं। कोशिका को समूह क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। उसी प्रकार जीव के समूह को क्या बोलेंगे? जीव समूह बोलेंगे बहु। कई जीव समूह मिलकर परितंत्र बनाते हैं बहु। क्या बनाते हैं बहु? कई सारे बहु जीव को मिलकर क्या बनाते हैं? परितंत्र बनाते हैं, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहेंगे? ढेर सारा जीव मिल के जो समूह बना लिया उसे क्या कहेंगे बहु? परितंत्र। परितंत्र क्या कहेंगे? ढेर सारा जीव मिलकर समूह बनाया, उस समूह का नाम क्या रखेंगे? परितंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। क्लियर? जैसे कि हम लोग कभी कहीं बैठते हैं ना, हमरा तो बाहर में को लक्षण मास्टर ला नहीं है, बोली का है हाफ पैंट पे घूरे निकल गए, ट्राउजर पे निकल। हम बताते एक जगह किसी का प्लेस वेल होना चाहिए। अच्छा हम दोस्त संग गए, उसको जितना बतिया इंग्लिश में बतियाए, दो सिस्टम उसमें मन में कीड़ा कूदेगा। अगर वो क्लास में है इंग्लिश से बोलेंगे, वो बोलेगा लड़का बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। और गलिया में घूम रहा है, 4 गो आवारा लड़का, उसको बोले गुड मॉर्निंग भैया, वेयर डू यू गोइंग भैया, वो माना में कहेगा तू बस अकेले भेटा जो, बहुत मारेंगे। और हम लोग में एक लड़का ऐसा था बहु, जैसे बाई चांस फोन किया, जैसे हम लोग जैसे कि पुल तर बैठे है बिंदास एंजॉय कर रहे हैं, हम अपना दोस्त लोग के साथ फोन किया, हेलो सनोज कहाँ है जी? तो हम लोग को क्या समझ में आता है? जे लड़का रे बे करता था हमेशा, वो जी लगा बोल रहा, शुद्ध हिंदी बोल रहा, इंग्लिश में बोल रहा, समझ जाइए चाहे पापा के पास होगा या समझ जाइए पापा के पर एक पास होगा या कहीं अपना गर्लफ्रेंड के साथ होगा। जैसी लड़का का बात बदला समझ जाइए उसका प्लेस वैल्यू बदला हुआ है। अगर हम यहाँ ठेठे में रिप्लाई दिए, वो मानम गरियाता है भैया बचा ले इज्जत, तू भी बोल रही इंग्लिश में, और हम यहाँ इंग्लिश में बोलेंगे तो हमको यहाँ मरा देगा। और उसे एक बार हुआ था प्रभाकर के साथ, पूरा इंग्लिश में बोल रहा है, हम यहाँ ठेठे मर रहे हैं, फिर अंतिम में हट के हम वो इज्जत से बोले, समझ में आया?
बेचारा भाग के शादी कर लिया, तिलक डूब गया, सब कुछ डूब गया, फैमिली से चल गया। भाग के शादी करने वाला अच्छा नहीं होता। अब घटक समझ में आ गया। परितंत्र, परितंत्र किसे कहे बहु? जीवों के समूह को। क्या बहु? जीवों को, कई जीव को, एक दो नहीं, कई सारे जीव के समूह क्या बोलेंगे? परितंत्र बोलेंगे बहु। कई परितंत्र मिलकर क्या बनाता है बहु? जीवोम। जीवोम। देखिए बहु, पहले बहु जीव मिला, क्या मिला बहु? जीव मिलकर, जीव मिला, जीव मिलकर क्या बनाया बहु? जीव समूह बनाया। क्या बनाया बहु? जीव। ऐसा देखो, खाली हंसी मजाक ना सुनिएगा। जीव समूह, ये दोनों मिला क्या बनाया? जीव समूह। और ढेर सारा जीव समूह मिला, क्या बहु? कई सारे जीव मिले, उसे क्या बनाया? परितंत्र। क्या बनाया बहु? परितंत्र बनाया। और ढेर सारा परितंत्र मिलके क्या बनाया बहु? जीवोम बनाया। कोई दिक्कत बहु? कई जीवों मिलकर क्या बनाया बहु? जीव मंडल बनाया। कई सारा जीवों मिलकर क्या बनाया? जीव मंडल। अब मानव जीव मंडल में रहते हैं। मानव कहां रहते हैं? जीव मंडल में रहते हैं। देखिए बात को समझिएगा। ढेर सारा जीव मिलकर क्या बनाया? जीव समूह। ढेर सारा जीव समूह मिलकर, मैंने कई सारा जीव मिलकर क्या बनाया? परितंत्र मिलकर क्या बनाया? ढेर सारा जीव मिलकर क्या बनाया? जीव मंडल में कौन रहता है? समझा गया? मानव कहां रहता है? जीव मंडल का निर्माण कैसे हुआ? समझा गया? आप लोग ऐसी डायग्राम बना के याद कीजिएगा। अब आगे चलते बहु। देखिए वो एक चीज पढ़ते हैं, देखिएगा ये क्या है? वो जैव मंडल है। क्या क्या? जैव मंडल। इसमें क्या आता है? वायुमंडल आता है। वायुमंडल वो हवा, ये हम ज्योग्राफी पढ़ा दिए, ज्योग्राफी में सब नहीं पढ़ाए थे? हवा कितना प्रकार के, इसे सारे पढ़ा दिए। ठीक है। जल मंडल भी आता होगा वो। स्थल मंडल भी आता है वो। स्थल मंडल पृथ्वी, जल मंडल में वो जल। समझा गया? कोई दिक्कत? वायुमंडल में हवा आता होगा, वायु से हवा। स्थल में जमीन, पृथ्वी आता होगा। जल मंडल में वो जल। कोई दिक्कत? ये सारे के सारे किसमें बहु? जैव मंडल में। किसमें बहु? जैव मंडल में। जैव मंडल में कितने घटके? 1 2 3। जैव मंडल में कितने घटके? 1 2 3। बात समझ में आ गया? देखिए कुछ बातें होता है ना कि हम बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर नहीं लिखते। अब क्वेश्चन आंसर लिखे लगे तो बोर्ड भर जाएगा, और सब मास्टर में हमारा मास्टर में अंतर क्या पड़ जाएगा? समझ आया? हम देखो हम सीधी मुंह बात नहीं करते हैं। किसी को समझाना होता है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीधी मुंह बात किसी खराब लग सकता है, सीधी मुंह बात खराब नहीं लगेगा। एक लड़की है, उसको डायरेक्ट प्रपोज कर दीजिए, आई लव यू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्या तुम हमसे शादी करेगी? उसको बड़ी खराब लगेगा, बोले कैसा लड़का है, डायरेक्टली बोल दिया। वो लड़की खराब लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि गिफ्ट मेरा फाका चल गया, गिफ्ट नहीं दिया। इतना सारा गिफ्ट लेते शादी से पहले, वो नहीं दिया, घुमाया फिराया नहीं। लड़का अपना फेरा में, लड़की अपना फेरा में। यहाँ खराब लग किसी में रहा? लालच। वो लड़का से उसका भी मन शादी करेगा कब? तो पहले बोलेगा हेलो, खैला पीला, वो पूछेगा, रात तक जगेगा, रात तक बात करेगा, कॉलेज जाएगा, एडने जाएगा, खर्चा करा लेगी, तब बोलेगा विल यू मैरी मी। लड़का डायरेक्टली पूछ लिया तो खराब लगा। जैसे बहुत सबका एक हक होता है, जैसे कि आप सुंदर है, अच्छा बात है, छोड़िए लड़की सुंदर है, आज मान लेते अच्छा बात है। आपको कोई बोला आई लाइक यू, आपका इच्छा नहीं तो आप क्या बोल सकते हैं? हम तुम्हें पसंद नहीं करते, हम तुम्हें सब बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप भी जैसी बोला आई लाइक यू, गुल अपर, काहे मारते भैया? कितना सीधा प्राणी होता है लड़का, काहे मारते हैं? कोई कहीं नहीं लिखा है कि जैसे कि हम बताते हैं अभी भेदभाव लड़का संग क्या चल रहा है। बस देखिए, बस वहां लेडीज है, लड़का से पूछता है क्या सीट मिलेगा?
लड़का बोलता है नहीं मिलेगा। सब बस वाला उसको खराब बोलता है लड़का को। क्या खराब बोल रहे हैं, वो अपना पैसा से टिकट कटाया, वो बैठ के जा रहा है। चलिए मान लेते हैं खराब हो गया लड़का। लड़की है बैठा ले सीट पे, एक दो सीट पे दो लड़की बैठा हुआ है। लड़का पूछा थोड़ा सा खसकेगा बैठेगा, फिर सब लड़का खराब समझता है। अब रे काहे समझे भैया, क्योंकि अभी टिकट नहीं कटा इसलिए, लड़के के पास बैठना चाह रहे इसलिए। लड़का है क्या इतना खराब हो गया, अपन सीट पे बैठे तो खराब, आपके सीट मांगे तो भी खराब। लड़का होना अभी के डेट में शराब। समझ में आया नहीं है। चलिए अब आते हैं, क्या वो समझ में आ गया ना, तीन घटक मिलकर सजीव निर्जीव। अब आते हैं वो थोड़ा सा और परितंत्र के बारे। परितंत्र वह सबसे छोटी इकाई है जिससे बहु सजीव सजीव तथा निर्जीव दोनों के साथ रहते हैं। बहुत सबसे छोटी परितंत्र जल का बूंद है। बहु इससे बहु डेमट नामक शैवाल पाया जाता है। बहु जो बारिश की बूंदी होती है, बहु वो जो छोटी सी बूंद होती है, बहु उसमें डेमट नामक क्या पाया जाता है, बहु शैवाल पाया जाता है। बहु परितंत्र बहु सजीव और निर्जीव दोनों रहते हैं। बहु जैव और अजैव दोनों रहते हैं परितंत्र। कोई दिक्कत पाया जाता है। बहु जब किसी व्यक्ति को डुबाकर मारा जाता है तो उसके फेफड़े में डेमट की जांच की जाती है। जब व्यक्ति पानी में किसी को डुबा कर मारा जाता है तो किस चीज का जांच होता है, फेफड़ा की। अब फेफड़ा में क्या जांच होता है, डेमट नामक शैवाल की। जब व्यक्ति कोई पानी में डूब के मर जाता है तो क्या जांच होता है, डेमट फेफड़ा की। ठीक है, डूब के मरा या नहीं मरा या डुबाकर मारा गया, ठीक है, सारे के सारे पता चल जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र समुद्र है। माने बहु परितंत्र सबसे बड़ा समुद्र और सबसे छोटा पानी की बूंदे। नहीं बोलता बारिश की बूंदे बुलाए तुम्हें, किसी कोची गाना निकालता। सारे के सारे गाना किस पे, ज्योग्राफी और बायोलॉजी पे। ज्योग्राफी पे थोड़ा मोड़ा, बायोलॉजी पे पूरा पूरा। कभी सुननी बाबू, हम तुम्हारे किडनी में रहते हैं, हम तुम्हारे पैंक्रियाज में रहते हैं, हम तुम्हारे आमाशय माने पेट में रहते हैं, सीधा दिल पे अटैक, हम तुम्हारे दिल में रहते हैं। अच्छा बताइए, दिल अगर 1 मिनट 1 सेकंड में रुक जाएगा ना, हार्ट अटैक 4 सेकंड रुक गया ना, लास्ट स्टेज। अगर भूल चुक से 1 मिनट रुक गया ना, राम राम। इसीलिए दिल बिल में कोई नहीं रहता है। राम ठीक है। तो सबसे बड़ा परितंत्र समुद्र, सबसे छोटा बारिश की बूंदे या पानी की बूंदे मान लीजिए, बारिश हो रही है। स्थल का सबसे बड़ा पिरामिड क्या है, वो घास का, घास तथा टैवा वन। देखिए बहु स्थल का सबसे बड़ा क्या बहु घटक कौन है, बहु घास के मैदान या टैवा वन। अच्छा बताइए, सबसे बड़ा घटक कोई ना, घासिया का मैदान बड़ा हो सकता है या वन जंगल हो सकता है, जंगल तो बहुत बड़का बड़का वो। समझ में आया। अब आते हैं जीवों में बहु आपसी संबंध, क्या आते हैं बहु, उसी में है थोड़ा सा जीवों में आपसी संबंध। इसको मिटा दे। हेलो पहला आते बहु जीव, क्या आते बहु, हल्ला आप लोग बहुत कर रहे हैं, ठीक है। जीव देखो बहु कई प्रकार के हो सकता है, 2 प्रकार के। एगो बहु क्या बहु स्वपोषी, एगो परपोषी। क्या बहु, स्वपोषी या दूसरा क्लियर। जीव कितने, स्वपोषी या, जीव कितने प्रकार के, 2 प्रकार, स्वपोषी और परपोषी। लड़की लोग अजब किस्म से बात करेगी, देख रहे हमको, तुम खाना खाई थी, मैंने मुंह चल रहा है इसके लिए, देख रहे हमको, कहीं भैया हमको देख के नहीं गुस्सा जाए। अरे बाबू हम एक चीज बताते हैं, जिस फील्ड में आप है ना उस फील्ड में हम पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ाने के मतलब क्या, तुम्हारे मास्टर है। मास्टर के मतलब क्या होता है, जो कार्य काल आप कर रहे हैं वो कार्य हम कर के बैठे हैं। कोई लड़का हमको देखिए फोन में काट लेता है, कोई लड़का बतियाता है तो शर्ट बटन खोल के लगा लेता है, हमको नहीं पता चलता आप क्या कर रहे हैं।
सास भी कभी बहुत ही, हम भी कभी स्टूडेंट थे, सब चाल समझते। तुम लोग सब भयानक बदमाश हम तेरे, ठीक है। तुम लोग ऐसे बतियाती है। हाँ, हम लोग कागजा में लिख के रख ले रहते थे, अगर फेंक के मारते थे दोस्त लोग के, दोस्त लोग पढ़ा तो ठीक है, अच्छा बात है तो रख लेता, खराब बात होता मारता मास्टर तेरे। अब पकड़ा जाते थे, के मार के लिखा रे सनूज, 2 बार से मार खाए। अब दोस्त हमारा बहुत भयानक भयानक था। एक नीतीश था, साइकिल से हम लोग 3 बजा रहे थे एक पर, और दूसरा हमारा आदत है अपना सिस्टम, अपना लाइन में रहेंगे। अब गलती हुआ बाबू, जानते वो है आग ठोक दिया मसे के लिए में, अगर कोई बात नहीं, जाओ अरे काना मारा, काना पर वैसे बोले। वो बोला क्या बोला, हम बोले नहीं कुछ। तो हमारा पिछला दोस्त नीतीश क्या बोलता है, अरे बोला बोला काना पे मारे काना। अब वो सब 4-5 गो सब बैग गियर ले लिया, हम लोग साइकिल उठाए भागे। नीतीश तुम मरा देगा, क्योंकि डरना ना है हम है। अब वो इतना डरपोक लड़का है, शरीर से पतला दुबला, हम अनगिन मार खाते जी, मारबो नहीं करता, इतना पतला दुबला था वो। इसीलिए दोस्त जो है दो, देखिए बाबू, धरती पर एक अशुद्ध रिश्ता है दोस्त, जो कोई नहीं बनाता, जन्मजात चलते रहेगा। देखो बहु, भाई बहन माता सब, ये सब सारा ये खून के रिश्ता है। दोस्त क्या होता है, जो आप चुन के बनाते हैं, नहीं बनाते हैं तो दोस्ती तोड़िएगा मत, ठीक है। पहला क्या हुआ बहु, स्वपोषी, या दूसरा परपोषी। स्वपोषी में दो प्रकार की इसका भी बांटते हैं, क्या बांटते हैं बहु, पादप और शैवाल। क्या बहु, पादप और शैवाल। अब देखिए बहु, परपोषी को भी बांटते हैं वो, क्या बांटते हैं, परपोषी ज्यादा बांटते हैं। एक सहजीवी होता है, क्या होता है वो, दूसरा क्या होता है वो, सहयोगी। देखिए फिर हल्ला होने लगा, इधर घूरते हुए लगता है, परजीवी। हाँ, अरे बगल वाला स्टूडेंट में हल्ला कर रहा था, बगल वाला। फिर क्या होता है वो, मृतजीवी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बहु। अब देखिए वो सब, ये वो कवक, शैवाल, भैंस, कौवा, मधुमक्खी, फूल, इसमें आया वो सहजीव। सहजीव क्या आया, सहजीव क्या है वो, कवक, शैवाल, भैंस, कौवा, मधुमक्खी, फूल, क्या आया। इसका डिनोट संकेत मान लीजिए प्लस प्लस, क्या मान लीजिए वो, प्लस प्लस, कवक, और कौन आया, शैवाल। फिर कौन आया वो, भैंस। फिर वो, फिर क्या है वो, मधुमक्खी। फिर वो फूल। आश्वासी सहयोगी बहु, अधिक पादप। क्या बहु, अधिपादक, अधिपादक, प्लस प्लस 0, अधिपादक होगा। आर्किड, सबसे बड़ा बीज आर्किड का, ठीक है। अब परजीवी बहु क्या आता है वो, प्लस माइनस, क्या वो, अमरबेल, मच्छर। इसमें क्या होता है मेरे वो, सिर्फ प्लस। चील, गीद, बाज, सब लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये सब तो लिख दिए हैं, ये सब समझाने के लिए था, इसलिए ऐसे लिख दिए, लेकिन अब सारा बात को एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। जैसे पहला है वो स्वपोषी, क्या है वो, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वो, क्योंकि इसमें वो क्लोरोफिल पाया जाता है। वो स्वपोषी अपना खाना क्यों बना सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं वो, स्वपोषी कहते हैं। जैसे वो पादप, शैवाल, जीवाणु, ईटीसी, हरे पेड़ पौधे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, स्वपोषी के लिए। अब स्वपोषी बात है, क्या वो परपोषी आते वो, ये अपना भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि इसे वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इन्हें 4 भागे बांटते हैं, मने वो परजीव बहु, क्या बहु, परपोषी या परजीव बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है, परपोषी, कोई दिक्कत। परपोषी को बहु, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसे कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं, कोई दिक्कत। परपोषी कितने में,
4 भाग बढ़ सकती है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें इसलिए खाना नहीं बना सकता। क्लियर। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है बहु, सहजीवी। सहजीवी किसे कहते हैं, इसमें दो जीवों को परस्पर लाभ होता है बहु, जैसे बहु कवक, शैवाल, गाय, कौआ। क्या बहु, इसमें दो जीवों क्या हो, लाभ हो। देखो 2 बार प्लस प्लस लिख दिए ना, याद करने का तरीका क्या बहु, सहजीवी बहु दो जीवों क्या हो, लाभ हो, दोनों प्लस प्लस। सहयोगी आते हैं बहु, सहभोगी लिखना चाहिए हमको, क्या लिखना चाहिए, सहभोगी। यहां लिखा है गलत, सहभोगी। इसमें किसी एक को लाभ होता है, दूसरे को बहु फर्क नहीं पड़ता है बहु, माने वो एक को लाभ होगा, दूसरा को फर्क नहीं पड़ेगा। बेल पक रहा है, कौवा टटर कर रहा है, किस एगो को फायदा हो रहा है, एगो के दूसरा के फर्क नहीं पड़ रहा है। बेला हानि हो रहा है कौवा से कि कौवा को लाभ हो रहा है, लेकिन मलिकवा के बेल के फायदा होगा। माने एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरा को कोई हानि नहीं पड़ रहा। अब आते हैं बहुत परजीवी, या बहुत जिस जीव पर उगते हैं उन्हें बहुत क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं। क्षतिग्रस्त या वृद्धि का विकास के लिए हानिकारक है। माने बहु परजीवी बहु क्या बहु, क्षतिग्रस्त, जिसपे उगेगा उसका नुकसान करेगा। ठीक है। अब बहु सुनिए, वो मृत जीवी, ये जीवों के मृत शरीर को खाकर खत्म करते, अर्थात ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवाणु, चील, गीदबाज, ये हम पढ़ा चुके हैं। जीवाणु पृथ्वी के लिए हाइड्रोजन चक्र को बनाए रखता है। वो हाइड्रोजन चक्र को कौन बनाए रखता है, वो जीवाणु। पृथ्वी के हाइड्रोजन चक्र को बनाए रखता है कौन, जीवाणु। विभिन्न स्थानों पर उगने वाले पौधे के नाम एक कल पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत किसी प्रकार का, पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। प्रदूषण, प्रदूषण बड़ा टॉपिक है।